विजयनगर में सरकारी पट्टा अभियान के तहत निर्माण पर विवाद गर्माता जा रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है जहां विजयनगर में पार्षद पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। नगर पालिका प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अवैध निर्माण पर पनपा विवाद। दुकानदारों और बीजेपी नेता ने प्रशासन को शिकायत भी दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और गुरमुख दास चुग ने जिला कलेक्टर को भी शिकायत भेजी, अवैध कब्जे की जांच की मांग उठाई, लेकिन अभी तक भी कोई सुध नहीं ली जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। अवैध निर्माण को लेकर पार्षद प्रेमदास चुग का भी बयान सामने आया कि 1978 से काबिज हूं, निर्माण के लिए पट्टे का आवेदन अधिकारी जवाब देने से कतरा रहे हैं। अवैध कब्जा और निर्माण को लेकर श्री विजयनगर में तनाव, अधिशासी अधिकारी ने फोन भी बंद कर रखे हैं। शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हो रहा। पार्षद पर अवैध निर्माण के गंभीर आरोप लगे हैं। दुकानदारों ने कई सवाल उठाए हैं। श्री विजयनगर में सरकारी पट्टा अभियान के तहत निर्माण पर ये विवाद गर्माता जा रहा है और अब अवैध निर्माण को लेकर पार्षद और प्रशासन की भूमिका पर भी लगातार चर्चा हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जय किशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। जय किशन, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? जी मैं आपको बता दूं कि ये विजयनगर में पटेल मार्केट है जी, जहां पार्षद के पास 11x20 का पट्टा है। नगर पालिका थी और वो 11x40 पे कब्जा कर लिया उसने दुकान पे जी। जब इस बात को लेके ईओ से बात की तो ईओ का स्विच बंद आ रहा था। और उसके बाद में गुरु दासू के जो इन्होंने कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब की फटकार के बाद में इन्होंने उस काम को रुकवाया। तो जय किशन, अब इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जिस तरह से नगर पालिका की भी मिलीभगत सामने आ रही है, साथ साथ जिला कलेक्टर को भी कार्रवाई के लिए जो शिकायत है वो दर्ज करवा दी गई है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये ईओ नगर पालिका विजयनगर है, जो मिलग्राज चौक है, इसकी मिलीभगत से ये सारा काम हो रहा है। ये 5 मिनट में तो दुकान बन नहीं गई। जब ये दुकान आज पूरी हो रही है कि छत डलनी बाकी रह गई है, बाकी दुकान ये 11x40 की इन्होंने कंप्लीट कर दी है जी। तो ईओ स्विच बंद करके बैठा है। और जब ईओ से बात करने की कोशिश की गई तो आज सुबह ईओ का फोन आया तो वो ये कह रहा है जी मैं वीसी में था और आज जो ये है कि दुकान में इसको काम को बंद करवाऊंगा। तो जब अब काम बंद करवा रहा है तो पहले शुरू ही क्यों होने दिया? जी फिर तो ये साफ तौर पर उन पे सवाल खड़ा करता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि अगर काम अभी बंद करवा रहे हैं तो फिर शुरू क्यों करवाया काम? हाँ, अभी ये कह रहा है कि मैं इसको 11x20 का ही बनने दूंगा, आगे नहीं बनने दूंगा। तो अभी पहले बनने क्यों दिया गया? इसमें साफ तौर मिली शासी अधिकारी विजयनगर की आ रही है सामने। और जो दुकानदारों और बीजेपी नेताओं ने भी शिकायत की है, उस पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बीजेपी नेता सतीश बहेजा है जो मंडल का अध्यक्ष है विजयनगर, और गुरुदास चुग है जो इन्होंने शिकायत की है। और ये इनके पड़ोस में रहते हैं जो सतीश जी बहेजा है जी। ये कह रहे हैं कि 20 फुट जो ये 20 फुट में अवैध कब्जा कर रहे हैं दुकान पे। तो उसको लेके अभी आस पड़ोस के जो दुकानदार है उनमें काफी रोष है। और जो दुकानदारों से क्या आपकी कोई बातचीत वगैरह हुई? उन लोगों का क्या कुछ कहना है? किस तरह की उनकी मांगे हैं? उनकी मांग ये है कि जितना इनका पटा है 11x20 की उतनी दुकान बनाए जो 20 फुट में ये कब्जा कर रहे हैं, वो लगभग में वो 30 लाख रुपए की जगह है जो जिसपे ये पार्षद अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और फिलहाल पार्षद से भी क्या कुछ बातचीत हो पाई है किसी अधिकारी की या फिर आपकी? उनका क्या कुछ कहना है? हमारी पार्षद से बात हुई थी प्रेम चुग से, तो वो ये बता रहे हैं कि मैं 1978 से इस जगह पे काफी दूर मेरा कब्जा है और मैंने जो ये अभियान चला था उसमें फाइल लगाई हुई है। जब इसमें अभियान में इन्होंने फाइल लगाई है तो इतने टाइम से अभियान रहा है, 2 साल 2.5 साल अभियान रहा है, तो इन्होंने पता क्यों नहीं बनवाया? ठीक है, ये कई सवाल हैं जो आकर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए जय किशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन श्री विजयनगर में पार्षद पर अवैध कब्जे का ये लगातार आरोप लगता जा रहा है और जब पहले ही अब अगर काम रुकवाने की बात सामने आ रही है तो पहले इस अवैध काम को शुरू करवाया ही क्यों गया? और नगर पालिका प्रशासन पर भी सवालिया निशान है कि उनके मिलीभगत के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और अवैध निर्माण के चलते ही जो ये विवाद है ये पूरा पनपा है। दुकानदारों और भाजपा नेता ने प्रशासन को शिकायत भी दी है। गुरमुख दास चुग ने जिला कलेक्टर को भी भेजी है शिकायत। अवैध कब्जे की जांच की मांग की जा रही है लगातार। और जो पार्षद हैं प्रेमदास चुग का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि 1978 से काबिज हूं, निर्माण के लिए पट्टे का आवेदन अधिकारी अब जवाब देने से कतराते हुए दिख रहे हैं, फोन बंद कर लिया है और अवैध कब्जा
और निर्माण को लेकर श्री विजयनगर में तनाव का माहौल भी है। साथ ही साथ अवैध निर्माण धड़ल्ले से यहाँ पर किया जा रहा है और मिली भगत के लगातार आरोप भी लग रहे हैं ईओ पे। तो आपको बता दें कि श्री विजयनगर में तनाव अधिशासी अधिकारी ने फोन भी बंद कर रखा है और शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा और इन सब चीजों की दुकानदारों की जो मांग है उनको नहीं सुना जा रहा है और पार्षद पर अवैध निर्माण के आरोप लगाए जा रहे हैं। दुकानदारों ने भी कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि सरकारी पट्टा अभियान के तहत ही इस निर्माण पर यह विवाद गर्माता जा रहा है और इसी वजह से ये विवाद हुआ। अवैध निर्माण को लेकर पार्षद और प्रशासन की भूमिका पर अब चर्चा भी हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे अवैध निर्माण को लेकर, जहां पार्षद और जो प्रशासन है उन दोनों की भूमिका पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार इनकी कोई मिली भगत तो नहीं है। तो आपको बता दें और आप देख सकते हैं कि हमने जो ईओ हैं मिलक राज चुग, उनको फोन लगाने का लगातार प्रयास किया लेकिन उनका फोन बंद है, आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। और साथ ही साथ अगर वो एक बार वापस टेक्निकल टीम से कहूँगी कि फ़ोन लगाने का प्रयास किया जाए, वो फ़ोन अगर उठाते हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा कि आखिरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, जय किशन ने, जो श्री विजयनगर से संवाददाता हैं, उनका भी यही कहना है कि जब अभी काम बंद कराना था तो फिर शुरू ही क्यों करवाया। और आप ये विजुअल्स में भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार न्यूज़ 21 मिलक राज चुग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका फोन आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जो प्रशासन है और जो पार्षद हैं उनकी मिलीभगत या उनकी लापरवाही और क्यों कोई कार्रवाई इन पे नहीं हो रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो अवैध निर्माण का ये काम धड़ल्ले से किया जा रहा है श्री विजयनगर में। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां अवैध कब्जे का आरोप लगा है और नगर पालिका प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। अब ये तो जांच का विषय ही है कि किस तरह से कौन कौन की लापरवाही इसमें सामने आई है, कौन कौन इसमें शामिल है, किस किस की मिलीभगत है, क्योंकि अवैध निर्माण पर ये पूरा विवाद पनपा है। आपको बता दें कि दुकानदार और बीजेपी नेता ने प्रशासन को शिकायत भी दी। गुरमुख दास चुग ने जिला कलेक्टर को भी शिकायत भेजी और अवैध कब्जे की जांच की लगातार मांग की जा रही है कि इस पर जांच होनी चाहिए, कौन कौन इसमें मिला हुआ है, किसकी लापरवाही है, क्यों कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है।